हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला एक पोल्ट्री फार्म है। ये जो हुजाई डिस्ट्रिक्ट है, असम में है। तो यहाँ पे मतलब एक छोटा सा मतलब मेरा रिलेटिव का ही है। तो वो लोग बोल रहे थे कि एक बार जाके उनका पोल्ट्री फार्म देखना है। एक्चुअली उनको कुछ नॉलेज नहीं है और मैं जो ये ट्रेनिंग भी लिया हुआ हूँ पोल्ट्री फार्म कैसे चलाना बोल के। तो उनका जो फार्म है वो अभी फ़िलहाल मतलब छोटा करके वो लोग खोले हैं। ऐसे ही मतलब घर में जैसे लोकल मुर्गी जैसे पालन करते हैं ऐसे ही वो लोग खोले हैं। तो वो लोग मतलब मुझे बोले कि एक बार आके देखो कैसे क्या करना, उनको भी उतना मालूम नहीं है। तो उनका घर में अब जाने वाला हूँ, जो फार्म में छोटा सा वो लोग खोले हैं। तो फार्म में जाऊँगा, लेकिन जाने का भी मन नहीं है, इतना धूप है। लेकिन मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग बुलाए थे। 2-3 दिन से बोल रहे थे एक बार आओ, आके देखो कैसे क्या है। उनसे बहुत दिन से मिला भी नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचा कि फाइनली आज थोड़ा टाइम मिला है तो जाके देख लेता हूँ। और ये जो फार्म है ये गुलाघटिया बस्ती है, उज्जैन में। आउट सिग्नल रेलवे स्टेशन का जो आउट सिग्नल है, तो वो आउट सिग्नल से थोड़ा दूर होगा, वहाँ पे फार्म है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी का अगर कोई पोल्ट्री अगर किसी को चाहिए होता है तो वो लोग से आप लोग यहाँ पे आके आप लोग ले सकते हो, क्योंकि दुकान से लेने से आप लोग को रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग होलसेल में मतलब जितना में देते उतना में ही वो लोग दे देंगे। तो यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग बाइक से भी आ सकते हो और बहुत सारा टमटम का भी फैसिलिटी है, उससे भी आ सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा भी चाहिए होगा तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनका लगने से कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, और नहीं होने से मुझे डीएम करने से भी मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं फाइनली आप लोग को लेके जाने वाला हूँ वो पोल्ट्री फार्म में। वो लोग मतलब बोले कि उतना भी ज़्यादा नहीं है। पहले बहुत पहले मतलब थे, बहुत सारा पोल्ट्री के लिए वो लोग बहुत कष्ट भी किए थे, तो बहुत सारा पालन भी किए थे, फिर सेल कर दिए। अभी शायद बोल रहे थे कि कुछ मतलब ठंडी के वजह से कुछ मतलब जो चिक था वो सब सभी मर गए। अभी शायद 200 जैसे 500 जैसे लिए थे, 500 में से 200 जैसे ही बचे, क्योंकि मतलब ठंडी के वजह से मतलब सभी मर गए। वहाँ पे बोल रहे थे कि पावर सप्लाई भी नहीं, शायद करंट का प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर में है, करंट भी ले नहीं पाए। तो इसीलिए चलिए फिर दिखाता हूँ। ये रेलवे का पटरी है, ये रेलवे का पटरी से मतलब ये यहाँ पे जो गुलाघटिया बस्ती है ये आउट सिग्नल है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये आउट सिग्नल है, ये रेलवे पटरी है। रेलवे पटरी का बाजू में अभी तक मतलब ये रास्ता बना नहीं है। यहाँ पे देखिए बोर्ड मतलब लिखा हुआ है, वो सब रास्ता बनने के लिए रुपया वगैरह भी आ गया। तो यहाँ से आप लोग सीधा ऐसा करके आ सकते हैं, मैं पूरा रास्ता दिखाते जाऊँगा। ये रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे पटरी से, सिर्फ कितना 200 मीटर, हाँ मैक्सिमम 200 मीटर जैसे होगा। मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर जैसा होगा, मैं पैदल ही आया हूँ।
ये रास्ता है, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा वो फार्म। शायद ये 2-3 दिन पहले बहुत ज़ोर से हवा है, हवा की वजह से ऐसे लग रहा है कि फार्म का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, देखने में ऐसे ही लग रहा है। ये शायद फार्म होगा, देखने में तो लग रहा है फार्म है, उतना भी छोटा नहीं है। ये पूरा जो घर है ऊपर में इलेक्ट्रिकल लाइन भी गया हुआ है, करेंट का लाइन है, और पूरा जो फार्म है पूरा बाउंड्री बेड़ा भी दिया हुआ है। तो मैं जाके देखता हूँ, लोग भी है यहाँ काम कर रहे हैं। ये है फार्म, फार्म तो बड़ा ही है, उतना छोटा नहीं है। मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा रिलेटिव का ही है फार्म। शायद इसमें तो सिर्फ एक ही, यहाँ पे तो कोई पोल्ट्री है ही नहीं। वो लोग तो बोल रहे थे कि 200 जैसे है, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं, एक भी नहीं, मतलब एक है। ये देखिए आप लोग, ये एक है। तो क्या मुझे ऐसे ही बोले क्या? देखते हैं फिर, और भी शायद होगा, लेकिन आवाज़ तो आ रहा है। आवाज़ तो आ रहा है। हाँ, आवाज़ तो आ रहा है, शायद यहाँ पे नहीं है। और एक ये घर है, यहाँ पे शायद वो लोग रहते भी है, तो आवाज़ इधर से आ रहा है। देख लेते। हाँ, मिल तो गया है, लेकिन पूरा इसको घेर के बस्ता उसका दे के रखे। ये बोरी भी लगा हुआ है, ये देखिए। बड़ा साइज़ का तो नहीं है, मैं आप लोग को बोला था कि अगर चाहिए होगा तो आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कोई बड़ा साइज़ का नहीं है, सभी अभी चीक्स ही है। छोटे कितना 300-400 ग्राम का है अभी। तो कितना दिन, मतलब 1.5-2 महीना में मतलब पूरा 1 केजी का ऊपर आ जाएंगे। इसमें 2 साइज है, एक मतलब पहले शायद 15 डेज़ पहले लाए थे, और 15 डेज़ का बाद में ये छोटे छोटे चिक्स जो है ये सबको 15 डेज़ का बाद में लेके आए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, शायद वो लोग बोल रहे थे कि पावर का प्रॉब्लम है, करंट वगैरह है नहीं, तो वो लोग 1-2 लाइट जलाते होंगे, शायद सोलर भी लगाए होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बैटरी दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन शायद उसी से चलता नहीं होगा। ये बैटरी से चलता है क्या? अच्छा, बैटरी ख़राब है। अच्छा, ये बैटरी जो है ये ख़राब बोल रहे, बस लाइट वगैरह 1-2 लाइट वगैरह जल जाता है।
बोल रहे थे 4-5 हंस भी है। हंस अगर आप लोग को चाहिए तो बोल सकते हो। घर जो है ऐसे बांस से बनाया हुआ है। क्या करें, यहाँ पे गांव है, फार्म है, कोई रहता भी नहीं होंगे, सिर्फ 1-2 आदमी रहते होंगे। फिर से दिखा देता हूँ। ये जो है ये देखिए, छोटा सा मतलब घर का जैसे बनाया, और उसमें एक छोटा सा रूम है जहाँ पे ये सब पोल्ट्री जो है ये सब को रखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं होगा शायद, कितना होगा ऐसे 8x8 होगा शायद ये रूम का साइज। ऊपर में जो है टीना लगा हुआ है। यहाँ पे शायद बोल तो रहे थे 200 जैसे है। और ये लोग का खाने के बारे में, वो लोग क्या खाना देते हैं, ये क्या खाना क्या खिलाते हो? फीड वगैरह खिलाते हो? अच्छा, फीड नहीं तो क्या फिर? अच्छा, तो ये लोग को एक्चुअली फीड भी नहीं दिया जाता है। जो हम लोग मतलब मार्केट से जो खरीद के लेके आते हैं वो सब तो नहीं, लेकिन वो घरेलू है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो चावल है, चावल को बनाने का बाद में उसका साथ और कुछ ये पत्ता गोभी जो है, वो पत्ता गोभी काट के दोनों मिक्स करके इसका बाद खिलाते हैं। उन लोगों का छोटा छोटा मतलब खेती भी चल रहा है इधर। और हंस के बारे में जो बोल रहा था, इधर है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, उधर और एक दिखाई दे रहा है, और भी है थोड़ा बाहर खुले में मैदान में शायद टहलने चले गए होंगे। वो फार्म जो है, वो फार्म में अभी तक ये जो फार्म है बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारा था, बहुत पोल्ट्री था जो सेल कर दिए, रिसेंटली सेल किए हुए। तो वो लोग का इनकम क्या होता है इसका बारे में पूछ लेता हूँ। इसका बारे में इनकम मतलब कैसे क्या होता है? अच्छा, 5 क्विंटल सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 60,000 कितना दिन में? अच्छा, 3 महीना में 60,000। वाह, क्या बात है। बोल रहे हैं कि 3 महीना में 60,000 मुनाफा हुआ उन लोगों का। 60,000 मतलब आप अगर जोड़ ले तो एक महीना में 20,000, तो 20,000 तो कम नहीं है। वो लोग अगर ऐसे फार्म करके बिना पढ़ाई लिखाई करके 20,000 अगर मंथली इनकम कर रहे, तो हम तो बेकार ही है। हम इतना पढ़ाई करने का बाद भी क्या होता है कि जॉब तो मिला ही नहीं है, और जॉब गवर्नमेंट जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है। जो कुछ भी हम काम करते, प्राइवेटली काम करते, तो 15,000 13,000 बस इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है। तो ये लोग का कितना मंथली 20,000। सिर्फ 2 लोग हैं, घर में रह रह के वो लोग को सिर्फ टाइम में खाना खिलाना पड़ता है। 3 टाइम खाना खिलाते हैं। 3 टाइम खाना खिला के वो लोग ये रिसेंटली 10 डेज़ में बोल रहे हैं कि 5 क्विंटल वो लोग चिकन सेल किया। टोटल उनका 60,000 गया था, इन्वेस्ट वो लोग 60,000 किया, प्लस वो जो पलने का जो खर्चा वो 60,000 था। इसका बाद वो लोग थे थोड़ा खटने का बाद में वो लोग को मंथली 20,000 वो लोग को मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शायद ये सब छोटा मोटा जो जॉब है ये सब छोड़ के खुद का ही ऐसे पोल्ट्री फार्म वगैरह अगर ज़मीन वगैरह है
तो खुद खोल के हम लोग मतलब अगर चलाए तो अगर वो लोग चला सकते, वो लोग के पास नॉलेज नहीं है, तो हम तो और अच्छा से चला सकते। मेरा भी फार्म है, लेकिन मैं रहता नहीं हूँ फार्म में। मेरा भी इनकम हो जाता है थोड़ा बहुत, 30 to 40,000 पर मंथ जैसे हो जाता है। मैं मेरा फार्म में मतलब दिखाऊंगा। मैं एक्चुअली सोचा था कि ये लोग का जो फार्म है अभी फ़िलहाल खाली है, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर आके देखो, अगर जगह अगर अच्छा लगा तो तुम ऐसे मतलब 1,000 जैसा चिक्स ला के वो लोग को दे देंगे, फिर वो लोग पालेंगे, उसमें से कुछ मुझे भी मुनाफा हो जाएगा, वो लोग भी काटेंगे तो उन लोग को भी थोड़ा बहुत रुपया मिल जाएगा। और 1,000 जो है, 1,000 में मैं बोल रहा हूँ अगर 1,000 चिक्स लाते तो एक का दाम 25 जैसे होगा, तो 25,000 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद खाना जो है वो सब जो कुछ भी है वो लोग खुद देख लेंगे, और इसका बाद में वो लोग खाना खिलाएंगे और मेरा चिक से बाद में जब सेल करेंगे उनका 50% मेरा 50%। उसमें कम से कम अगर आप लोग देख ले तो 1,000 अगर हम सेल करते हैं 300 रुपया करके, अगर 300 तो नहीं चाहिए, अगर 1 केजी का पकड़ लेते तो 200 करके पकड़ने से भी कितना 2 लाख रुपया हो रहा है। तो 2 लाख मतलब 2 लाख में 50,000 मेरा और उन लोग का भी ऐसे ही जाएगा। मेरा 25,000, सॉरी, मेरा 25,000 और वो लोग शायद इन्वेस्ट ऐसे तो थोड़ा बहुत फीड नहीं खिलाने से भी, तो फिर भी तो लोग को ऐसे 25,000 जैसे जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग क्या है एक साथ में तो नहीं खिलाएंगे, तो क्या करेंगे ऐसे पकड़ लीजिए, वो लोग का 25,000 मेरा 25,000, तो जो भी सीक्वेंस है वो 3 मंथ का बाद में आपको मिल जाएगा। तो 3 महीना में मतलब 1 केजी से ऊपर हो जाते हैं। 3 महीना तो उतना तो नहीं चाहिए होता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं जो खाना खिलाते हैं घरेलू टाइप का खाना खिलाते हैं, इसीलिए 3 महीना मतलब लग जाता है। तो 3 महीना में मेरा कितना होगा, 25,000 दिया तो मुझे 75,000 इनकम हो जाएगा घर बैठे बैठे। और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग का पास भी ऐसा अगर ज़मीन है तो खाना का जो है, जो फीड वगैरह जो है वो भी मैं दे सकता हूँ, और सिर्फ मुझे ज़मीन चाहिए। इसका बाद में जो भी सेल करेंगे, सेल करने के बाद में मेरा तो अगर प्रॉफिट तो मुझे चाहिए, बिना प्रॉफिट का तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे तो 50-50 कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा 30% आपका होगा और 70% मेरा होगा। अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ, 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद में अगर टोटल सेल होता है 2 लाख का, तो 60% मेरा होगा और 70% मेरा होगा, और 30% जो है वो आप लोग का होगा। मतलब फिर भी अगर 3 महीना में देखा जाए तो 30% होने से भी 2 लाख में आपका 60,000 जैसे आपको मिल रहा है 3 महीना में, तो मंथली 20,000 जैसे। लेकिन जो है वो मैं बोल दूंगा कैसे क्या करना है बोल के, क्योंकि मैं ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ, पोल्ट्री के बारे में सब कुछ मालूम है, इसीलिए मतलब इतना कॉन्फिडेंस से मैं कर सकता हूँ, इसीलिए आप लोग से मतलब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं लगने से मेरा नंबर लिंक में दे दूँगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।